किस पाप की सजा मिली। मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजरे। वे राजकोष लूटकर भागे थे। लूट का धन भी उनके साथ था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और चोर स्वयं वहां से भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के अंदर गए। चोर तो नहीं मिले, पर वहां रखा हुआ धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा कि निश्चित ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है वही चोर है और स्वयं को बचाने के लिए इसने साधु का भेष बनाकर तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने तत्काल ही कोई विचार किए बिना ही और न ही पकड़े गए ऋषि से कोई प्रश्न किया और ऐसे ही सूली पर लटकाने की सजा सुना दी। मांडव्य ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर विगत जीवन का अवलोकन किया। देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके परिणाम स्वरूप यह दंड उनको सुनाया जाता। अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली। परमात्मा का आदेश हुआ कि ऋषिवर, आप अपना 101वां जन्म देखो। ऋषि ने देखा कि एक 10 से 12 वर्ष का बालक है। उसने एक हाथ में एक कीड़े को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीड़े को वह कांटा चुभाता तो कीड़ा तड़पता है और बालक खुश हो रहा होता है। कीड़े को पीड़ा हो रही है और वह बालक खेल खेल रहा है। अब ऋषि को सब समझ में आ गया कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है। पर वह तो तपस्वी हैं, क्या उनकी तपस्या भी उनके इस पाप को नष्ट नहीं कर पाई थी। ऋषि विचार ही कर रहे थे कि कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वे राजा के पास पहुंचे और ऋषि का परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता बताई। उसके बाद राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट चुका था। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसी तो ऋषि ही समझ रहे थे। मन ही मन उस कीट से समय याचना करते हुए वे पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, न जाने हम जाने अनजाने में क्या क्या पाप कर बैठते हैं और जब हमें हमारे उस पाप का फल मिलता है तो हम भगवान को कोसते हैं। इसीलिए हमें कभी किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।